हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर 4 कनेक्टेड स्पेसेस में पढ़ाऊंगी कि थ्योरम 4.1.7 क्या चीज़ है। दिस इज एक्चुअली द करोलरी ऑफ थ्योरम 4.1.6 जो हमने लास्ट क्लास में की थी। तो पहले वाला लेक्चर जरूर सुन के आना बेटा, ताकि ये समझ आए अच्छे से। इसमें आपने क्या करना है, मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज कनेक्टेड। अगर आप रिकॉल करें तो इससे पहले वाली थ्योरम में डिसकनेक्टेड की प्रॉपर्टी थी, अब हम उसे कनेक्टेड लेके आ गए। तो क्या है वो कि इफ एंड ओनली इफ देयर एक्सिस्ट sorry, the only continuous map of xt onto the discrete two element space x naught d naught। अब discrete two element space आपको पता है कौन सा होता है, जिसके पास दो ही एलिमेंट है, 0 और 1, और वो अपने आप में discrete space है। तो continuous map जो एग्जिस्ट करेगा ना xt से x नॉट d नॉट के ऊपर, वो हमेशा constant map होगा। और वो constant मैपिंग्स क्या हो सकती हैं कि fx1 या तो 1 होगा, या फिर जो भी आपने मैप लिया हुआ वो जी एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन एक्स। ये आपको प्रूफ करना है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो हमें जो है आज इस थ्योरम का प्रूफ करना है कि सिर्फ कनेक्टेड के अंदर कांस्टेंट मैपिंग ही एग्जिस्ट कर सकती है, कॉन्टिन्यूस जो होंगी। लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास है बेटा एक्स डी बी या मीट्रिक स्पेस, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कि कनेक्टेड अगर है तो आपके पास ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट होल्ड करेगी, और टू ट्रू है तो वन भी ट्रू होगी। ये आपकी इफ एंड ओनली इफ बन गई। तो हमारे को क्या शो करना है कि अगर हमने वन ले लिया, एक्स टी कनेक्टेड है, तो हम शो करेंगे कि जो भी कोई कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगी एक्स टी से एक्स नॉट डी नॉट पर, वो सिर्फ कांस्टेंट मैपिंग सी हो सकती है और कोई मैपिंग नहीं हो सकती है। कांस्टेंट मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। आपको पता है कांस्टेंट मैपिंग हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। तो जो भी कॉन्टिन्यूस मैप है वो एक्चुअल में कांस्टेंट मैप है, ये हमें शो करना है। तो हमने ले लिया बेटा कि वन जो है, वन इम्प्लाइज टू। तो वन कह रहा है एक्स डी जो है कनेक्टेड है, और मुझे शो करना है कि कांस्टेंट मैप ही एग्जिस्ट करता है विच इज कॉन्टिन्यूस। तो मैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रही हूँ कि सपोज कर लीजिए कांस्टेंट मैप नहीं एग्जिस्ट करता, तो कौन सा करेगा, नॉन कांस्टेंट करेगा। तो नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस मैप एग्जिस्ट करेगा कहाँ से, एक्स से एक्स नॉट के ऊपर। अब एक्स नॉट के पास तो है ही दो एलिमेंट, 0 और 1। तो जो भी नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस मैप होगा वो किस तरीके से बन जाएगा आपका, कि उसके पास यहाँ पर है x और यहाँ पर है x नॉट, इसके पास 0 है और इसके पास 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कहा कि 0 की जितनी भी प्री इमेजेस हो उनको कलेक्ट कर लीजिए, उसका नाम रख दो a। 1 की जितनी भी प्री इमेजेस x के पास हो तो उनको भी कलेक्ट कर लीजिए और उसका नाम रख दीजिए b। ये मैंने इस तरीके से लेट किया है, खुद माना है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस अभी मैं नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस मैप लेके चल रही हूँ। मैं शो कर दूंगी कि मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। ठीक है, तो ये 0 और 1 है क्या चीज़, 0 और 1 अपने आप में सबसेट्स होंगे। जब ये ऐसे बनाया, 0 का सबसेट बनाया और 1 का बनाया, ये किसके सबसेट होंगे, एक्स नॉट के होंगे। और एक्स नॉट क्या है, डिस्क्रीट पॉइंट स्पेस है। तो डिस्क्रीट जो होता है स्पेस, उसमें हर सेट ओपन होता है। तो ये 0 और 1 क्या हो गए, ओपन सबसेट्स हो गए, किसके, एक्स नॉट के। और एच के बारे में मुझे क्या मालूम है कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो आपको मालूम है कि the open subsets of the codomain are mapped to the open subsets of the domain under जो है ये continuous functions। तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। तो 0 और 1 की जो इनवर्स इमेज होगी वो ओपन हो जाएगी डोमेन के अंदर। तो एच इनवर्स 0 और एच इनवर्स 1 दोनों कहाँ पे ओपन हो जाएंगे, एक्स के अंदर। और एच इनवर्स 0 क्या है, ए, और एच इनवर्स 1 क्या है, बी। तो ए और बी दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, ओपन आ जाएंगे एक्स के अंदर। ठीक है, तो मुझे ये दोनों के दोनों सेट्स ओपन मिल गए। अब मैं क्लेम कर रही हूँ कि ए नॉन एम्प्टी है। बेटा आप थोड़ा ध्यान दें कि मैं करने की कोशिश क्या कर रही हूँ। मैं कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आऊंगी। कॉन्ट्रडिक्शन किसको आएगी, जो हमने एज्यूम किया हुआ है। क्या एज्यूम किया हुआ है, एक्स डी इज कनेक्टेड। तो यानी कि मेरा एक्स डी क्या बनना चाहिए, डिसकनेक्टेड बनना चाहिए, तभी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। तो एक्स डी को डिसकनेक्टेड बनाने के लिए मैं क्या शो कर दूंगी कि एक्स जो है ए यूनियन बी है, वेयर ए इज नॉन एम्प्टी, बी इज नॉन एम्प्टी, ए एंड बी बोथ आर ओपन, और ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई है। तो ए और बी ओपन में शो कर चुकी हूँ। अब मैं ए और बी को नॉन एम्प्टी शो करूंगी, डिसजॉइंट शो करूंगी, और शो करूंगी एक्स इज ए यूनियन बी, ताकि ये एक्स डी डिसकनेक्टेड बन जाए, तो हमारी जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होल्ड करेगा फिर। तो हम ए को अब नॉन एम्प्टी शो करने जा रहे हैं। तो इसको करने का फिर वही तरीका कि सपोज कर लो ए एम्प्टी होता। ठीक है, ए अगर एम्प्टी होता तो ए हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, एच इनवर्स 0। तो एच इनवर्स 0 एम्प्टी हो जाता। इस एच को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, एच ऑफ फाई इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि एम्प्टी सेट 0 पे मैप्ड है तो बाकी के सारे एलिमेंट किस पे मैप हो जाएंगे, आपके 1 के ऊपर मैप हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रीट 2 पॉइंट स्पेस में या तो 0 है या 1 है। ठीक है ना, तो आपका जो यहाँ पे था ना एक्स नॉट, ये 0 और ये 1, और यहाँ पर एक्स था। अगर 0 किसी भी के ऊपर भी मैप्ड नहीं है, यहाँ पर जीरो अगर किसी पे मैप नहीं है तो ये 1 ही होगा जो सारे एलिमेंट के साथ मैप हो जाएगा एक्स के। तो एच एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर ऐसे डिफाइन हो गया एच एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो एच क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट मैप बन जाएगा। बट हमने लिया हुआ है कि एच कांस्टेंट मैप नहीं है, ये तो नॉन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये चीज़ तो होल्ड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ए जो है नॉन एम्प्टी होगा। सेम तरीके से आप बेटा शो कर सकते हो कि बी भी नॉन एम्प्टी है, क्योंकि अगर बी एम्प्टी होता तो आपके पास क्या आ जाता, एच ये जो बी अगर एम्प्टी होता आपके पास तो क्या आ जाता, एच इनवर्स ऑफ 1 जो होता वो 5 हो जाता, तो एच 5 1 हो जाता। तो अगर 1 की कोई प्री इमेज नहीं है तो बाकी इसका मतलब सारे एलिमेंट किस पे मैप थे, 0 पे मैप थे, तो एच एक्स इक्वल टू 0 आ जाता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो एच क्या बन जाता, कांस्टेंट मैप बन जाता, वो फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर देता। तो इसका मतलब ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी है। अब मैं शो करूंगी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है। तो हमने कहा कि सपोज कर लो ये 5 ना होता तो क्या होता, एक्स बिलोंग करता है इसमें कोई एक एलिमेंट, तो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में होता है, इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा एंड होता है, यूनियन का मतलब और होता है। ठीक है, तो एक्स ए में भी आ जाता एंड एक्स बिलोंग्स टू बी भी आ जाता। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए आ जाता तो बाय डेफिनेशन हमारा एच एक्स क्या हो जाता, सारा 0 हो जाता, और एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाता आपके पास तो हमारा क्या हो जाता, आपका एच एक्स जो होता वो 1 हो जाता। क्यों, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है ना, एच इनवर्स 0 हमने ए ले रखा है और एच इनवर्स हमने 1 क्या ले रखा है, बी ले रखा है। तो इस एच इनवर्स को उठा के इधर लेके जाओ, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि एक 0 किस पे के ऊपर मैप्ड है, सारे के सारे जिन भी एलिमेंट पे मैप है वो मिलकर ए देते हैं, और 1 जिस पे मैप्ड है वो सारे के सारे एलिमेंट मिलकर हमें मतलब प्री इमेजेस उसकी जो है बी के अंदर है, तो एच एक्स 0 आ जाता और एच एक्स 1 आ जाता। इसका मतलब एच एक्स 0 भी है और 1 भी है, इसका मतलब एक्स की 2 इमेज मिल गई आपको, 0 भी मिल गई और 1 भी मिल गई, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। सॉरी, एच एक्स 0 भी आ गया और 1 भी आ गया, तो इसका मतलब एच एक्स की जितनी भी डेफिनेशन होगी वो आपकी कांस्टेंट मैप बना देगी। ठीक है ना, क्योंकि या तो 0 पे मैप हो रहा है या एंड है, सॉरी, तो 2 वो आ गई इमेजेस, वैसे वहीं से कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स की 2 प्री इमेजेस, 2 इमेजेस निकल कर आ गई, 0 भी और 1 भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन बन गई। तो हमारा ए और बी क्या बन गया, डिसजॉइंट बन गया। तो ए और बी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स बन गए और नॉन एम्प्टी भी आ गए। अब मुझे शो करना है कि एक्स इज ए यूनियन बी, ताकि इन सब से ये जो है एक्स जो है डिस्कनेक्टेड बन जाए और हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो जाए। ठीक है ना, तो एक्स क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी हमें शो करना है एक्स इज ए यूनियन बी, तो हमने क्या किया कि कोई भी एक एलिमेंट लिया लेफ्ट साइड पर, यानी कि इस वाली साइड पर हमने एक कोई भी एलिमेंट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और एच क्या है, मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट के पास 2 ही एलिमेंट है, 0 और 1। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लोगे तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज जरूर होगी कोडोमेन में। तो ये जो एक्स आप लेंगे या तो ये 0 पे मैप होगा या फिर ये 1 पे मैप होगा। तो एच एक्स या तो 0 पे मैप है या 1 पे मैप है, तो और आ गया बीच में। ठीक है ना, अगर 0 पे मैप है तो वो क्या बन जाता है, ए, और 1 पे मैप होता है तो वो क्या बनता है, बी बनता है। हमने इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग्स टू बी आ गया आपके पास, और है तो यूनियन आ गया, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आ गया। तो इसका मतलब x इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन x, ये तो है ही आपके पास, क्योंकि इससे बाहर तो आपको जाना ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू ए यूनियन बी आ गया। तो हमने क्या क्या बातें शो कर दी बेटा, कि x जो है वो ए यूनियन बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 है, ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है। ठीक है, और ए और बी दोनों ओपन थे। तो x इज एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ 2 नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स। तो ये अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो एक्स टी क्या बन जाता है, डिसकनेक्टेड। बट हमने तो ले रखा था 1 के अंदर कि एक्स टी इज कनेक्टेड, तो इसका मतलब वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। इफ वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन इट मीन्स दैट अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारी एजम्पशन थी कि कॉन्टिन्यूस मैप जो एक्स से एक्स नॉट पे एग्जिस्ट करता है वो कांस्टेंट मैप है, वो नॉन कांस्टेंट मैप है, हमने ये एज्यूम किया हुआ था, तो वो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट मैप है सिर्फ। ठीक है,
तो 1 इम्प्लाइज 2 तो हो गया आपका। अब हम करेंगे 2 इम्प्लाइज 1। तो 2 इम्प्लाइज 1 के अंदर क्या होगा, लेट 2 होल्ड्स। अगर 2 होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x से x नॉट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस मैप्स ही एग्जिस्ट करते हैं, ये मेरे को गिवन है। ठीक है, और वही मतलब जितने भी कॉन्टिन्यूस मैप्स हैं वो कांस्टेंट मैप्स हैं, ये हमें गिवन है। हमें शो करना है कि एक्स डी जो है वो कनेक्टेड है। तो मैंने फिर से लिया कि लेट इफ पॉसिबल एक्स डी इज डिसकनेक्टेड। बेटा जब भी कनेक्टेडनेस प्रूफ करनी होती है ना तो मैं हमेशा डिसकनेक्टेड की हेल्प से करती हूँ, क्योंकि सारी थ्योरम डिसकनेक्टेड की बनी हुई है। तो मैंने ले लिया लेट इफ पॉसिबल एक्स डी डिसकनेक्टेड है। अगर डिसकनेक्टेड है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। तो उन दोनों ओपन सेट्स का नाम मैंने ए और बी रख लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका ये है द ओनली कॉन्टिन्यूस मैप फ्रॉम ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास कोई भी ऐसे कांस्टेंट मैप्स होंगे जो कि कॉन्टिन्यूस होंगे एक्स डी से एक्स नॉट डी नॉट पर। तो मैंने वो क्या माना कि एच एक्स जो है वो मैंने 0 मान लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड एच एक्स को मैंने 1 मान लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट मैप्स हैं। तो अगर h इज अ नॉन कांस्टेंट मैप फ्रॉम x ऑन टू एक्स नॉट, वी शो h इज कॉन्टिन्यूस। देखो मैंने अगर ये माना कि एच एक्स जो है 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एच एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, तो बेटा ये इतने हिस्से में कॉन्टिन्यूस और ये इतने हिस्से में कॉन्टिन्यूस, पर ये पूरा मैप कांस्टेंट नहीं बनेगा। क्योंकि पूरा मैप कांस्टेंट कब बनता है, जब एच एक्स इक्वल टू सम नंबर फॉर ऑल एक्स होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से कि ये नॉन कांस्टेंट मैप आ गया, क्योंकि किसी पॉइंट पे 0 वैल्यू आ रही है और किसी पॉइंट के ऊपर 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमारा जो आ गया h इज अ नॉन कांस्टेंट मैप आ गया फ्रॉम x ऑन टू एक्स नॉट। क्लियर। अब मुझे शो करना है कि हमारा जो h है वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट मैप्स है। ठीक है, तो मेरे पास ये नॉन कांस्टेंट आया तो मैं ये भी शो कर दूं कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो फिर वही काम करेंगे कि एक्स नॉट के पास जो ओपन सबसेट्स हैं वो या तो 5 है या 0 है या 1 है या एक्स नॉट है, यही सेट्स बनेंगे। क्योंकि एक्स नॉट के हैं ही 2 एलिमेंट 0 और 1, तो उनके जितने भी ओपन सबसेट्स बन सकते हैं मैंने सारे ले लिए। सबकी इन्वर्स इमेज निकाल ली। सबकी इन्वर्स इमेज निकाली तो क्या बनी, देखो आपने लिया हुआ यहाँ पे एच एक्स जो है 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एच इन्वर्स ए क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। एच इन्वर्स 0 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो आपने डेफिनेशन करी थी ऊपर उससे आपका एच इनवर्स 0 क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एच इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, बी। और एच इनवर्स एक्स नॉट आपका पूरा का पूरा स्पेस ले लेगा एक्स, और एच इनवर्स फाइव क्या है, 5। ऑल दीज क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे आपके, क्योंकि 5 ए बी और एक्स ये सब के सब क्या है आपके ओपन आ गए। ठीक है, तो ये सारे के सब, क्योंकि डिस्क्रीट ये ए और बी हम ऊपर ओपन शो कर चुके थे, 5 और एक्स हमेशा ही ओपन होते हैं, तो ये सारे ओपन है। तो ये आपके जो एच इनवर्स ऑफ दीज सेट्स आ गई, ये ओपन आ गई। अगर इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन तो एच क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो एच क्या बन गया मेरा, कॉन्टिन्यूस बन गया। अगर एच कॉन्टिन्यूस भी है और नॉन कॉन्स्टेंट मैप भी है तो हमारे पास ये क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने वो ले रखा था ना, हमने क्या ले रखा था कि हमारा जो है ये द ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स जो हमारे बने थे उन सब की इनवर्स इमेज जो है वो ओपन शो कर दी है। तो इसका मतलब एच इनवर्स जी जो आ गया ओपन आ गया फॉर ऑल ओपन सबसेट्स जी ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच इज नॉन कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूस मैप ऑफ एक्स ऑन टू एक्स नॉट। क्योंकि कॉन्टिन्यूस हमने यहाँ से बना लिया, नॉन कॉन्स्टेंट ये ऊपर था ही, तो इसका मतलब हमें एक नॉन कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूस मैप मिल गया, जो कि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि 2 में हमारे को क्या मिला हुआ था, 2 इक्वेशन हम पॉइंट नंबर 2 जो था हमारा क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था वो कह रहा था कि ओनली कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस मैपिंग्स है, बट हमारी नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस मैप आ गई, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। हेंस अवर एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो एक्स क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर ही था प्रूफ ये वाला भी और इससे पहले वाली थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। तो आज का काम तो बेटा इतना ही कराना था, बाकी नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।